हेलो बेटा, मैं नवीन सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एनडीए मैथ्स नवीन सर में। आज बेटा प्रैक्टिस सेट की पेज नंबर 2 की क्लास होगी, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से 45 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बेटा क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है कि सरल रेखा 3x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0 तथा 6x माइनस 8y माइनस 7 इक्वल टू 0 एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है। जैसा बेटा हम लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये दोनों रेखाएं समांतर है। समांतर रेखा की कंडीशन ये होती है कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 होना चाहिए। तो देखिएगा ये 1/2 बराबर 1/2, तो अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 होता है तो वो रेखाएं समांतर होती हैं। और दो समांतर रेखाओं को बनाया जाए अगर स्पर्शी की तरह, तो हम ये कह सकते हैं कि दो समांतर रेखाएं इस तरीके से खींच दीजिए, तो इन दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी होगी वो इस वृत्त का व्यास होगा, और व्यास का आधा बेटा त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, तो पहले हम दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालेंगे। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी अगर हमको निकालनी पड़ेगी तो हम बोलेंगे कि दूरी बराबर होता है C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन बाहर मॉड लगा होता है। बेटा देखिए, सबसे पहले दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी अगर कभी भी निकालनी पड़ेगी तो हमको ये वाला हिस्सा सेम बनाना पड़ेगा। तो अगर हम ऊपर वाले इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी इक्वेशन बनेगी 3 2 जा 6x माइनस 4 2 जा 8y और प्लस 4 2 जा 8, और ये है 6x माइनस 8y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब देखिएगा ये a है और ये b है, ये C1 और C2 है, तो हम ये बोलेंगे कि d का मान आ गया मॉड C1 माइनस माइनस प्लस C2 बटे अंडर रूट के अंदर 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 मॉड, तो ये आ जाएगा 15 बटे 100, 100 का अंडर रूट 10, तो 3/2। बेटा ये जो d निकल के आया है ये लेंथ आई 3/2, तो अगर d का मान 3/2 है तो रेडियस होगा क्या, d का आधा, तो 3/2 का आधा, तो रेडियस निकल के आएगी बेटा 3/4। तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा 3/4। तो इस क्वेश्चन में कह रहा था कि इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो बेटा इस वृत्त की त्रिज्या होगी 3/4। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिएगा। और अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 23 था, और जिसका अकॉर्डिंग टू बुक आंसर सही होगा बी पार्ट। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 से दो रेखाएं निरूपित होती हैं, तो बताएं इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। बेटा देखो, ये पेयर ऑफ इक्वेशन का समीकरण होता है, और अगर हमारे पास रेखा युग्म का समीकरण होता है तो रेखा युग्म का समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy बराबर 0। और रेखा युग्म में अगर दो रेखाओं के बीच का एंगल निकालना पड़े तो tan थीटा बराबर होगा 2 अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। इसमें कंडीशन होती है कि अगर a प्लस b बराबर 0 होता है तो थीटा का मान π/2 होता है। तो देखिए, अगर यहाँ पर a प्लस बी का मान 0 हो जाएगा तो ये पूरा वैल्यू इनफाइनाइट बन जाएगा, और tan 90 का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, इसलिए थीटा को बोलेंगे हम लोग क्या, π/2। चलिए चेक करते हैं इसमें, अगर इसकी तुलना हम लोग ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy से करें, तो 2hxy से अगर हम लोग करें तो बेटा देखो a का मान 1 आएगा और b का मान -1 आएगा, तो a बराबर 1 है, b का मान क्या है -1। तो अगर a प्लस b को चेक करें तो 1 माइनस 1 बराबर क्या आ रहा है, 0। अगर a प्लस बी बराबर 0 आ रहा है तो एंगल क्या होगा, π/2। क्योंकि a प्लस बी का मान 0 है तो ओवरऑल आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो tan 90 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट, दैट मीन आंसर होगा π/2। तो हम ये बात बिल्कुल क्लियर समझ रहे हैं कि इसका a और b दोनों जोड़ने पर 0 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, π/2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर सही होगा डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा डी पार्ट 90 डिग्री। क्लियर, तो बेटा आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन पे जरा देखिएगा। एक त्रिभुज के शीर्ष हैं -3, 1, 0, -2। कह रहा तीसरा शीर्ष क्या होगा, हमने सपोज करा x3, y3। यदि इसका गुरुत्व केंद्र मूल बिंदु है, मतलब गुरुत्व केंद्र क्या है 0, 0,
तो अगर इसका गुरुत्व केंद्र मूल बिंदु है तो इसका ये वाला पॉइंट क्या होगा। तो गुरुत्व केंद्र बोलिए, चाहे केंद्रक बोलिए, चाहे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलिए, चाहे सेंट्रॉइड बोलिए, बात एक ही होती है। हम ये बोलेंगे कि x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। तो यहाँ पर x का मान कितना है 0 बराबर x1 का मान है -3 प्लस 0 प्लस x3 बटे में कितना है 3। तो ये 0 हो जाएगा और x3 का मान कितना आएगा 3। फिर y बराबर होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो y का मान कितना हमारे पास 0 बराबर आ जाएगा y1 का मान 1 है, y2 का मान -2 है और प्लस y3 अपॉन में कितना है 3। तो ये 0 हो जाएगा और y3 का वैल्यू आएगा कितना +1, क्योंकि -1 इस साइड आएगा तो +1। तो x3 कामा y3, तो x3 कामा y3 का मान निकल के आएगा 3,1। क्लियर। तो बेटा इसका जो थर्ड कोऑर्डिनेट होगा वो आएगा 3,1। तो बुक के हिसाब से हमारा आंसर नंबर सही होगा ए पार्ट 3,1। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को अगर पढ़ा जाए तो लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y माइनस 1 बराबर 0 पर 2,5 से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 3y माइनस 2x माइनस 3y माइनस 1 बराबर 0 पर 2,5 से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट 2,5 ऑन द सर्किल दिस। तो देखिए जब कभी भी हमको लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिए होती है तो पहले इस वृत्त के समीकरण को ऐसा बनाते हैं जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है। तो पूरी इक्वेशन को बोथ साइड 2 का डिवाइड कर दीजिए। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/2y बराबर 0। अब देखिए हमें 2,5 से स्पर्शी की लंबाई निकालनी है। 2,5 अगर स्पर्शी की लंबाई निकालनी होगी तो d बराबर होगा अंडर रूट के अंदर 2 रखिएगा 4 आएगा, 5 रखिएगा 25 आएगा, माइनस 2 रखिएगा तो 2 आएगा, 5 रखेंगे तो 5 15/2 आएगा। ठीक है, और ये माइनस का 1/2। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 25 और 4 में से 2 घटाएंगे 2, 25 2 27, तो अंडर रूट के अंदर निकल आएगा 27। 15 और 1 16 में 2 का भाग करेंगे 8, तो 27 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 19। तो हमारा स्पर्शी की लेंथ निकल के आई अंडर रूट 19 यूनिट, जिसको हिंदी में बोलेंगे अंडर रूट 19 इकाई। तो इस क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ऑप्शन के हिसाब से ए पार्ट सही होगा अंडर रूट 19। क्या करना है, पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को आप सिंगल बनाइए 1 1 बनाइए, फिर 2,5 इस पूरे में रख दीजिए और एक अंडर रूट के अंदर इसका आंसर निकाल दीजिए। तो अंडर रूट के अंदर आंसर आया 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 27 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 को मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन मेथड से कैसे हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 को अगर देखा जाए तो 27 को पहले पढ़ते हैं। सवाल में लिखा है उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जो 5,4 से होकर गुजरता है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विच इज पासेस थ्रू 5,4 तथा एक्स एक्स को 2,0 पर स्पर्श करता है एंड टच द एक्स एक्सिस एट 2,0। क्लियर। तो अगर वह वृत्त 5,4 से गुजरता है और एक्स अक्ष को 2,0 पर स्पर्श करता है तो कह रहे ये बताइए कि उस वृत्त का समीकरण क्या होगा। तो वृत्त का समीकरण क्या होगा, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 32x प्लस का 50y प्लस 32 बराबर 0। ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है 8x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 32x प्लस 50y प्लस 32 बराबर 0। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 32x माइनस 50y माइनस 32 बराबर 0। और ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर भाग 8 है प्लस वाई स्क्वायर माइनस 32x माइनस 50y प्लस 32 बराबर 0। क्लियर। अब देखिएगा ये 4 ऑप्शन है। देखिए जो वृत्त है वो एक्स अक्ष को 2,0 पर स्पर्श करता है। ये जो वृत्त है वो एक्स अक्ष को, ये हो गया हमारा एक्स अक्ष और ये हो गया हमारा वाई अक्ष। एक्स अक्ष को स्पर्श करता है 2,0 पर, तो 5,4 से होकर गुजरता है तो ये पॉइंट से पास होता है, कोई बात नहीं। तो एक काम करते हैं, इसका जो सेंटर होगा वो पहले लोकेट करिए। तो सेंटर का मतलब एक्स अक्ष पे चली गई दूरी 2 है और वाई अक्ष पे चली गई दूरी नहीं पता, तो हम कहेंगे एक्स अक्ष पे चली गई दूरी कितनी है 2 हो गई है।
और वाई एक्स पे चलेगी दूरी नहीं पता, लेकिन ये रेडियस के बराबर होगी तो ये आर होगी। तो दैट मीन्स आपका सेंटर आ जाएगा एक्स का 2 और वाई का आर, मतलब 2 कामा आर। तो हमारे पास सेंटर आएगा 2 कामा आर। अब देखिएगा, जब हमें सेंटर पता होता है तो हम जानते हैं कि जो सोल्यूशन में जब हम करेंगे तो सेंटर को लिखते हैं एच कामा के और रेडियस आर है, तो हमारा फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब देखिएगा, ये वाला जो वृत्त है वो किससे होकर गुजरता है, 5 कामा 4 से, तो 5 कामा 4 से इसको पास करा दीजिए, तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 माइनस आर स्क्वायर, क्लियर, और बराबर आर स्क्वायर। अब देखिएगा जरा ध्यान समझिएगा, 4 का स्क्वायर 16, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस का 8 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो फाइनल जो यहाँ से बन के आएगा वो आएगा 9 प्लस 16 माइनस 8 आर बराबर 0। तो आर का मान आएगा, सॉरी 16 आएगा यहाँ पर, तो आर का मान आएगा 25/8। तो आर का जो फाइनल वैल्यू आएगा वो निकल के आएगा 25/8। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, हमें आर का मान 25/8 पता चल गया, तो आर का मान 25/8 रखेंगे तो सेंटर होगा इसका 2 कामा 25/8, ठीक है, सेंटर होगा 2 कामा 25/8 और आर का मान 25/8 है। तो जिस ऑप्शन का सेंटर 2 कामा 25/8 आ रहा है वो सही होगा। तो देखिएगा यहाँ पर 8 हमें नहीं दिख रहा, तो यहाँ 8 नीचे आना असंभव है, यहाँ पर 8 दिख रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि वृत्त का केंद्र होता है माइनस जी कामा माइनस एफ, लेकिन इसके हिसाब से देखें तो एक प्लस आएगा और एक माइनस आएगा, तो ये आंसर हो नहीं सकता है। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये होने के चांस खत्म, क्योंकि बटे में 8 चाहिए और बटे में 8 यहाँ की चीज संभव नहीं है। तो ये वाला आंसर हमको करेक्ट लग रहा है, लेकिन एक बार चेक करते हैं, जब 8 कॉमन करेंगे तो ये 8 चौको 32 कटेगा, तो 2g बराबर 4, तो g बराबर -2 और 2f बराबर 50/8, तो f का मान आ जाएगा हमारे पास 25/8 प्लस का, तो ये करेक्ट आंसर है। तो हमारे हिसाब से आंसर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो सोल्यूशन करने के लिए केवल हम लोगों ने यूज करनी है 2 लाइनें 1 2 3 और उसके बाद ऑप्शन से मैच कर लिए कि कौन सा आंसर हमारा सही होगा। तो आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 27 का डी पार्ट, क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक बार और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है एक थैले में 8 लाल एवं 5 सफेद गेंदें, इस थैले से 3 गेंदें निकाली जाएं, तो सभी गेंदों के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, अगर क्वेश्चन नंबर 28 की बात की जाए तो 28 में लिखा हुआ है एक थैले में 8 लाल एवं 5 सफेद गेंदें, तो रेड हो गई 8 और सफेद कितनी हो गई 5। कहा जा रहा है कि इस थैले से 3 गेंद निकालने पर सभी के लाल होने की प्रायिकता, तो सभी गेंद लाल हो, तो लाल गेंद कितनी 8, तो अगर गेंद लाल होगी तो 8 में से ही तो निकलेगी, तो इसका मतलब है 8c3 और बटे में 8 5 13, तो टोटल गेंदें कितनी 13, तो वो 13 गेंदों में से ही 3 गेंदें निकाली गई हैं, लेकिन फेवर में रेड चाहिए तो इसलिए 8c3 को हम लोग कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी निकल के आई, तो प्रोबेबिलिटी जब निकल के आएगी तो इसका पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 8c3 को बोलेंगे फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 3, ये 5 आ जाएगा, फैक्टोरियल 13 बटे फैक्टोरियल 3 और ये आ जाएगा 10 13 माइनस 3 10। तो देखिएगा इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 8 गुणे फैक्टोरियल 10 बटे 13 फैक्टोरियल गुणे 5 फैक्टोरियल। अब ये कैलकुलेशन का पार्ट है, ये 10 फैक्टोरियल होगा। अब देखिए 8 को पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 गायब हो जाएगा। अब ये 10 फैक्टोरियल से जब ये 13 काटेंगे तो 13 गुणे 12 गुणे 11 और 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल गायब हो जाएगा। तो ये बचा हमारे पास इतना, तो 6 दूनी 12 आएगा, 2 चौको 8 आएगा, तो ये आएगा 28 बटे 3 और 1, तो 28 बटे 143। तो इस सवाल का आंसर होगा 28/143। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बुक के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 29 पर आते हैं। देखिए अगर इसमें व्हाइट के लिए बोल देता तो हम कहते व्हाइट 5 है, तब आंसर होता 5c3 बटे 13c3, मतलब नीचे तो टोटल घटनाएं हमको लेनी ही पड़ेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है 1 से 100 तक की संख्याओं में ऐसी कितनी इस बात की प्रायिकता बताएं कि वह 5 से विभाजित हो। देखिए अगर हम 1 से 100 तक की संख्याओं में ऐसी संख्या चाहते हैं कि वह 5 से विभाजित हो, तो ये ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हैं। तो जब कभी भी आपको एक सीक्वेंस दिया जाए 1 से 100, 1 से 1000, 1 से 1 लाख, कुछ भी दिया जाए, तो जिससे विभाजित बोले
आप आखिरी वाले नंबर में केवल उसका भाग कर दीजिए। तो 100 में अगर हम 5 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 20। 20 का मतलब ये है कि 20 संख्याएं 1 से 100 तक में ऐसी हैं जिनमें 5 का भाग 100% जाएगा। ठीक है, तो टोटल घटनाएं कितनी है 20, सॉरी टोटल घटनाएं 100 है, लेकिन 100 में 20 घटनाएं ऐसी हैं जिनमें 5 का भाग जाएगा। तो हमारे फेवर में 5 से विभाजित होने की प्रायिकता चाहिए, तो प्रायिकता होगी 20/100, क्योंकि हमारे फेवर में 20 घटना है लेकिन टोटल घटना कितनी है 100। तो 100 नंबर में 20 नंबर ऐसे हैं जो 5 से विभाजित होंगे, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी आएगी 1/5। सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर यही कहते था 3 से विभाजित, तो 100 में हम 3 का भाग करते तब 33 आता, तो हम कहते 33/100। सिंपल है। 7 से विभाजित 100 में 7 का भाग करते, जो आता वो ऊपर लिखते नीचे 100 लिखते हैं, आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला जा रहा है लैम्डा के किस मान के लिए 3x - 4y - लैम्डा बराबर 0, 3x - 4y - लैम्डा बराबर 0, x² + y² - 4x - 8y - 5 बराबर 0 को स्पर्श करेगी। तो ये रेखा अगर इसको स्पर्श करेगी तो लैम्डा का क्या मान सही है। तो देखिए, अगर ये रेखा इसको स्पर्श करती है तो आप बोलेंगे कि ये वृत्त हो गया, और सपोज दैट हमने ये स्पर्शी बना दी इसकी। ठीक है, एक जनरल फिगर ड्रॉ किया। तो अगर हम इसका सेंटर देखेंगे तो 2,4 होगा। तो ये तो सभी को समझ में आता है कि सेंटर जल्दी से कैसे निकालेंगे। 2g बराबर -4 तो g बराबर -2, 2a बराबर -8 तो g बराबर -4, तो -g - f तो 2,4। अब हम निकालेंगे इसकी रेडियस। तो जो रेडियस होगी वो होगी √ के अंदर g² मतलब 2 का स्क्वायर 4, f² 16 माइनस c तो माइनस प्लस, तो ये आएगा √25। तो रेडियस इसकी कितनी निकल के आएगी 5। तो रेडियस का मान कितना आ गया 5, और ये रेखा का मान क्या दिया हुआ 3x - 4y - लैम्डा बराबर 0। अब देखिए बेटा, अगर हम देखें इस चीज को तो इस बिंदु से इस पर ये रेखा लंबवत है, तो इस बिंदु से इस पर डाले गए लंब की लंबाई वही होगी जो इस रेडियस की लंबाई है। ठीक है, तो रेडियस बोलो चाहे परपेंडिकुलर लेंथ बोलो सेम है। तो 2,4 से हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो P बराबर होगा 2 यहाँ रखो 3 दूनी 6 माइनस 4 चौको 16 प्लस लैम्डा, सॉरी माइनस लैम्डा है तो माइनस लैम्डा बटे √ के अंदर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, a² + b²। ठीक है, 16 + 9 25 हो जाएगा। तो P, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ का मान कितना है 5, तो 5 बराबर मॉड, ये आ जाएगा -10 माइनस का लैम्डा बटे कितना आ जाएगा 5। जब ये मॉड हटेगा तो सामने प्लस माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास +-5 बराबर -10 माइनस का लैम्डा बटे 5। तो देखिएगा जब हम लोग प्लस साइन लेंगे तो लैम्डा का मान क्या आएगा, प्लस साइन लेने पर ये बनेगा 25, और ये 10 इधर आएगा तो 25 और 25 बनेगा। तो ये हमारे पास बनेगा 25 बराबर -10 माइनस का लैम्डा, तो लैम्डा का मान यहाँ से आएगा -10 माइनस 25, तो आ जाएगा -35। ठीक है, तो लैम्डा का एक मान ये निकल के आएगा -35। ठीक, और जब हम माइनस साइन लेंगे तो यहाँ माइनस होगा तो 25, तो माइनस का 25 बराबर -10 माइनस का लैम्डा, लैम्डा बराबर -10 + 25, तो लैम्डा का मान आएगा 15। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो लैम्डा के 2 मान आएंगे, एक 15 आएगा और एक -35 आएगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझिए। अगर ये रेखा इस पे लंबवत है तो ये फिगर बनाइए। अब इसके हिसाब से अगर सेंटर निकालेंगे तो 2,4 और रेडियस 5 आएगी। इस बिंदु से इस रेखा पे डाले गए लंब की लंबाई वही होगी जो त्रिज्या की लंबाई है। तो इस बिंदु से हम इस पे एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो ये परपेंडिकुलर की लेंथ निकल के जो आएगी वो 5 के बराबर करेंगे। तो P की जगह हमने 5 लिख दिया और कैलकुलेशन करा, तो बट ये आफ्टर सिंपल कैलकुलेशन, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है -35/15। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का अगर ऑप्शन मिलाया जाए तो ऑप्शन नंबर बेटा सी सही होगा। 30 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, 15 या -35, 15 या -35। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हुआ हमारा 30 नंबर समाप्त। क्वेश्चन नंबर 31, बेटा 31 नंबर आप कर सकते हैं। z बराबर 8 + 6i लिखा है, तो इसका हमको मॉड निकालना है। तो मॉड z बराबर √ के अंदर रियल वाला स्क्वायर प्लस इमेजनरी वाला स्क्वायर, तो 8² + 6² 64 + 36 √100 आ जाएगा, और √100 का जब √ निकालेंगे तो बेटा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सवाल नंबर 32, चलिए सवाल नंबर 32 में बोला है कि x + 1/x = 2 दिया हुआ है। तो कहा जा रहा है x की पावर n
प्लस 1/x की पावर n का मान क्या होगा। ठीक, अब देखिएगा ये एक प्रॉपर्टी होती है अलजेब्रा की, इस पर आधारित मेरा एक वीडियो है जो YouTube पर पड़ा हुआ है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको इससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम मिल जाएंगी। उसमें मैंने x प्लस 1/x 2 भी पढ़ाया है, x प्लस 1/x माइनस 2 भी पढ़ाया है, x प्लस 1/x बराबर 1 भी पढ़ाया है और x प्लस 1/x बराबर √3 भी पढ़ाया है। तो जितनी पॉसिबल कंडीशन है वो सब मैंने पढ़ाई है। आप देखिएगा, आप मेरे जैसे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, NDA बैच नवीन सर आप डालिएगा तो उसमें मेरा चैनल खुलेगा, तो चैनल पे आप देखिएगा अलजेब्रा लेक्चर नंबर 2। तो अलजेब्रा के लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 दोनों में आपको ये वाली थ्योरम पर आधारित सवाल मिल जाएंगे। चलिए हम यहाँ पर आपको थोड़ा बताते हैं। बेटा x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो चाहे कोई भी पावर लगी हो, x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 1000 कुछ भी लगाओ, आंसर हमेशा 2 ही होता है, कभी चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो x ये होता क्यों, क्योंकि x बराबर 1 रखने पर ये राइट बराबर लेफ्ट हो रहा है, इसलिए वही 1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो x बराबर 1 रखने पर 1 प्लस 1 आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक, बाकी आपको अगर इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर और सॉरी बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर इसमें इनमें से कोई नहीं है, लेकिन जिस क्वेश्चन का भी आंसर अगर इनमें से कोई नहीं हो तो उसके नीचे आंसर जरूर लिख लीजिएगा कि इसका आंसर क्या है, 2। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है लिमिट x टेंडिंग टू a √x माइनस b माइनस √a माइनस b बटे x² माइनस a² का मान बताएं। अब देखिए जरा बात सुनिए बेटा, अगर इस क्वेश्चन में हम x टेंडिंग टू a, अगर हम यहाँ a लिखते हैं तो a² माइनस a² 0। बेटा अगर क्वेश्चन हमारा अनडिफाइन हो जाता है, नीचे 0 मतलब इनफाइनाइट, तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो यहाँ एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो ऊपर का अलग आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, नीचे का अलग डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2 √x माइनस a, और x माइनस a का दोबारा करेंगे तो 1 माइनस 0, क्योंकि x का 1 a का 0, ये पूरा कांस्टेंट है तो इस पूरे का आंसर 0 आएगा। और बटे इसका हो जाएगा 2x और a² 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/2 दूनी 4 x √x माइनस a। तो ये हमारा निकल के आएगा। ठीक है, और ये है लिमिट x टेंडिंग टू a, लिमिट x टेंडिंग टू a। अब जब x की जगह a रख दीजिए तो आएगा 1/4a और सॉरी ये b है, गलती से लिख गया, ये b है यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा b। तो देखिए अब लिमिट x टेंडिंग टू a रखेंगे तो आ जाएगा √a माइनस b। ठीक, चलिए एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर हम इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 √x माइनस b बचेगा, x का 1 b का 0, ये पूरा कांस्टेंट है 0, इसका हो जाएगा 2x और a का 0। बस कुछ नहीं करना है, x की जगह a पुट कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा x की जगह a और a माइनस b। तो फाइनल आंसर ये आया, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, सी आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 33 मतलब 33 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, f(x) बराबर 34 नंबर है, f(x) बराबर